तो जैसे कि आप सभी लोगों ने साउलैंड 2 की पिछले एपिसोड में ड्रैगन गॉड के वीडियो को तो देख ही लिया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना और उसके बाद ही ये वीडियो देखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट ही करते हैं। तो साउलैंड 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मार्शल सोल को रिलीज करते हुए बीजी के तरफ काफ़ी खतरनाक अटैक कर देती है। और तो और भाई लोग, एल्डर सॉन्ग की स्पीड वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही तेज होती है, जो कि पलक झपकने के साथ ही बीजी के काफ़ी ज़्यादा ही करीब आ जाती है। इस चीज को देखकर तो बीजी भी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, लेकिन एल्डर सॉन्ग की इस अटैक को देखकर बीजी बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती, बल्कि उसकी बॉडी से जेड ग्रीन कलर की लाइट बाहर निकलती है। फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है जब वो बीजी के तरफ काफी खतरनाक अटैक करती है। तो जब वो बीजी के तरफ अटैक करती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी बुल के बॉडी में अटैक कर लिया है। वैसे तो एल्डर सॉन्ग बीजी को काफी आसानी के साथ खत्म कर सकती थी, लेकिन इस वक्त उसकी क्लॉ ही घायल हो गया होता है। उसके बाद सडनली हमें एक काफी खतरनाक आवाज को सुनाई देता है, जो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। ये कहने के साथ ही किसी चीज आसमान में काफी तेजी के साथ अपीयर होता है, और भाई लोग वो एक काफी खतरनाक 6 विंड ब्लैक टाइगर होती है, और वो आसमान में काफी खतरनाक तरीके से रोर करने लगता है। फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्सा हो गई होती है, और फिर वो गुस्से में पीछे मुड़ती है, और फिर वो कुछ ही सेकेंड्स में काफी दूर चली जाती है। वैसे तो वो 6 विंड टाइगर एल्डर सॉन्ग से डबल ही बड़ा था। फिर हमें बताया जाता है कि सीगट पवेलियन के जितना भी एल्डर्स हैं, एल्डर सॉन्ग एल्डर जुआनलॉ से सेकेंड पावरफुल थी। वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट डोलो ही नहीं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन लेवल भी 97 लेवल पर पहुंच चुका था। और हम इसी चीज से पता कर सकते हैं कि एल्डर सॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो 1 लाख सालों के बीस्ट भी एल्डर सॉन्ग के जितना ही काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। फिर हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि उस 6 विंड टाइगर से काफी ज्यादा ही दूर आ गई थी, और जैसे ही वो उस टाइगर से काफी दूर आ जाती है तो वो दोबारा से बीजी के तरफ काफी खतरनाक अटैक कर देती है, और देखते ही देखते ग्रीन कलर की लाइट एक शार्प ब्लेड की तरफ बीजी के आर पार चली जाती है, जिसके वजह से वहां पे एक सोनिक बूम अपीयर हो गई थी। वैसे तो एल्डर सॉन्ग बीजी को कुछ ज्यादा ही एडमायर करती थी, लेकिन अभी वो लोग बैटल फील्ड में थे और उन लोगों के हाथों में ही करोड़ों की जिंदगी थी। फिर हमें बीजी को दिखाया जाता है, जिसकी एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गई थी। अगर हम बात करते हैं उसकी कल्टीवेशन लेवल की हिसाब से तो एल्डर सॉन्ग उसकी कोई भी मैच नहीं था। अगर उसे लड़ाई करना आता है तो वो एल्डर सॉन्ग को काफी आसानी के साथ ही हरा सकती थी, लेकिन बुरी बात तो ये है कि बीजी को लड़ाई करने के लिए नहीं आती थी। वो तो सिर्फ हीलिंग टाइप की ही सोलविश थी। वो दूसरों को पावरफुल कर सकती थी, लेकिन वो खुद को पावरफुल नहीं करवा सकती थी। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि एल्डर सॉन्ग ने बीजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था, लेकिन तभी हमें एक काफी खतरनाक आवाज को सुनाई देता है, जो कहता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी ये कहने के साथ ही आसमान में पर्पल लाइट अपीयर हो गई थी, और इसी के साथ एल्डर सॉन्ग की अटैक वहीं पे ब्लॉक हो गया था। जब एल्डर सॉन्ग उसकी पर्पल एनर्जी से टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा और खतरनाक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से एल्डर सॉन्ग को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसकी ऑरा को किसी चीज ने निगल लिया हो, इसीलिए वो अपने पोजीशन को मुड़ती है और अपने फुल स्पीड में उस पर्पल ऑरा से दूर चली जाती है। लेकिन फिर भी वो भागते हुए भी उसकी मार्शल सो ग्रीन शैडो ईगल काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एल्डर सॉन्ग बिल्कुल भी हार नहीं मानती है, और वो मौका ढूंढकर दोबारा से बीजी के तरफ अपने पंखों से काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और भाई लोग, वाकई में एल्डर सॉन्ग की ये अटैक काफी ज्यादा ही खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी उसकी ये अटैक को वो पर्पल ऑरा दोबारा से काफी आसानी के साथ खत्म कर देता है। और वो अटैक को और किसी ने नहीं बल्कि गॉड डिटियन ने ही ब्लॉक किया होता है। जब गॉड डिटियन ने बीजी को बचा लिया था तो इस चीज से एल्डर सॉन्ग को पता चल गया था कि आखिर उतना खतरनाक बैटल को किसने जीता है। और देखते ही देखते आसमान से एल्डर जुआनलॉ की बॉडी टाउटी गॉटली बुल जमीन में गिरने लगता है, और उसकी पूरी बॉडी पर्पलिश लाइटनिंग से कवर हुआ था। और तो और देखने में ऐसा लग रहा था कि एल्डर जुआनलॉ की पूरी बॉडी पर्पलिश लाइटनिंग से घिरा हुआ है। और तो और भाई लोग, उसकी फॉरहेड में भी पिच ब्लैक कलर की पर्पल लाइट थी, और तो और जुआनलॉ की पूरी आंखें ही पर्पल कलर का हो गया था। इस चीज को देखकर तो सीगट पवेलियन के सभी लोग काफी ज्यादा ही घबरा गए थे। और फिर हमें यान साउजे को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर जुआनलॉ को गिरने से बचाने के लिए चले जाते हैं। जब वो एल्डर जुआनलॉ को बचाने के लिए जा रहे होते हैं तो उसे बीच में ही डिटियन काफी खतरनाक तरीके से रोक लेता है, और तो डिटियन उसी वक्त में काफी खतरनाक तरीके से अपने 2 आंखों को ओपन करता है, जो कि काफी खतरनाक था। और हम साफ साफ देख पा रहे थे कि डिटियन जुआनलॉ की लाइफ को लेना चाहता है। वैसे तो सेरेक सिटी के सभी लोगों को पहले से ही पता था कि एल्डर जुआनलॉ डिटियन के मैच के नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एल्डर जुआनलॉ डिटियन के सामने
सामने इतना छोटे समय में ही हार जाएंगे। एल्डर जुआन लोग तो इतना जल्दी हार गए होते हैं कि जब सॉल बीस्ट सिटी के पास पहुंचने ही वाला था तब तक तो एल्डर जुआन लोग हार भी चुके थे। इसीलिए इस चीज से कोई भी फर्क पड़ता नहीं था कि सेरेक सिटी की डिफेंस आर्मी कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लोग द्वितीयान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो द्वितीयान के एक भी अटैक को झेल नहीं पाते। इसी की वजह से सभी के दिल काफी जोरों से धड़कने लगते हैं। उन सभी आर्मी की दिल में अब घबराहट महसूस होने लगता है। वैसे अगर बात किया जाए तो सोल बीस्ट तो कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए वो लोग तो इंसानों की रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। वो लोग तो सिर्फ द्वितीयान के ही बात के बारे में परवाह करते थे और वो सोल बीस्ट द्वितीयान की ही बातों को मानता था। वहाँ पे तो इस चीज को देखकर तो काफी बुरी हालत हो गई थी। अब ऐसी बुरी हालत में हमें एक काफी स्वीट वॉइस को सुनाई देती है जो कहता है कि द्वितीयान तुम इससे आगे मत बढ़ो। ये कहने के साथ ही सेरेक सिटी के ईस्ट में गोल्डन लाइट चमकने लगता है जो कि आसमान के ऊपर जा रहा था। जब वो गोल्डन लाइट आसमान में चले जाता है तो तभी वहाँ पे एकदम काफी बड़ा गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो गई थी और वो गोल्डन ड्रैगन पहले तो एल्डर जुआन लॉ की बॉडी को गिरने से बचाते हैं जो कि आसमान के काफी ऊपर था, और इसके बाद हमें ह्यूज ड्रैगन की टेल को दिखाया जाता है जो कि द्वितीयान से जाकर टकराता है और इसी के साथ पूरे जमीन और आसमान ही गोल्डन हो जाता है और तो और आसमान की कलर भी काफी तेजी के साथ ग्लूमी होती है और इसी के साथ ही काफी खतरनाक ऑरा पूरे बैटलफील्ड में ही फैलने लगता है। इस टाइम में सभी सोल बीस्ट और इंसान पॉज हो गए थे। वो लोग तो फाइट करने से बिल्कुल ही रुक गए थे और वो लोग तो सिर्फ आसमान को ही काफी ध्यान से देखते ही जा रहे थे और इसी के साथ गोल्ड और ब्लैक लाइट दो हिस्सों में डिवाइड होती है और इसी के साथ वो गोल्डन ड्रैगन दोबारा से वापस आता है और इन सारी चीजें जो भी अभी बैटलफील्ड में हुई थी इस चीज को देखकर तो गॉड द्वितीयान काफी ज्यादा ही हैरान परेशान हो गए थे और वो काफी हैरानी से पूछता है कि ड्रैगन गॉड दोलू, क्या तुम तो पहले ही मर नहीं गए थे क्या? बीस्ट गॉड द्वितीयान की इस बात को सुनकर फिर हमें वही स्वीट वॉइस को सुनाई देता है जो कि धीरे धीरे करके गुस्से में बदल रहा था और वो आवाज काफी गुस्से में कहता है कि द्वितीयान अगर मैं मर भी गया हूँ तो भी क्या हुआ, मैं मरने के बाद भी सेरेक सिटी को बचाऊंगा क्योंकि सेरेक को डिसरेस्पेक्ट नहीं करा जा सकता है, क्योंकि तुम्हें भी फर्स्ट जेनरेशन की सेरेक 7 मॉन्स्टर के बारे में तो पता ही है जो कि गॉड्स बन गए थे और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा कि गॉड रिलियम रियली एग्जिस्ट करता है। फिर हमें एल्डर जुआन लॉ की टाउटी बुल को दिखाया जाता है जो कि काफी घायल था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन की प्रोटेक्शन में एल्डर जुआन लॉ 10 गुना तेजी के साथ अपने बॉडी को हील कर पा रहा था। फिर हमें द्वितीयान को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है कि मुयेन तो तुम सच में मर गए हो, तुमने तो सिर्फ कुछ स्पेशल स्किल को यूज किया है अपने स्पिरिट को बचाने के लिए। मुयेन अगर तुम जिंदा भी होते तो भी तुम मुझे नहीं हरा पाते थे, तो आखिर ये तुम्हारी स्पिरिट बॉडी मुझे कैसे हरा पाएगा? और क्या हो गया अगर गॉड रिलम एग्जिस्ट करता है तो क्या वो इंसानी दुनिया में इंटरफियर कर सकते हैं? वैसे भी मेरा गॉड बनने का कोई भी इच्छा नहीं है, आखिर इसमें घबराने की क्या बात है? मैं तुम्हारी स्पिरिट को खत्म कर दूंगा और 3 आई गोल्डन लायन की बदला लूंगा और यही चीज 3 आई गोल्डन लायन की भरपाई कर सकता है। गॉड द्वितीयान तो ये कहने के साथ ही आसमान में काफी खतरनाक तरीके से रोर करता है और तो और देखते ही देखते उसकी सारी ब्लू स्केल्स भी चमकने लगते हैं और फिर हमें मुयन को दिखाया जाता है जो कि जुआन लॉ को बुलाते हैं। वैसे तो वहाँ पे मुयन की अपीयरेंस को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं और हमें यान साउजे को दिखाया जाता है जो कि आसमान में ही घुटने में बैठ गया था और वो काफी बुरी तरीके से रोते हुए टीचर टीचर कह रहा होता है और भाई लोग सेरेक सिटी और सीगट पवेलियन के सभी लोग अपने सर को नीचे झुकाते हैं और वो लोग मुयन को ग्रीट करने लगते हैं जो कि मरने के बाद भी सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे। वैसे तो ये बात सिर्फ यूहाओ और जुआन लॉ को ही पता था कि मुयन पूरी तरीके से नहीं मरे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए तो मुयन फिजिकली मर गए थे और सिर्फ उसने अपनी कुछ स्पेशल पावर को यूज किया था अपने सोल पावर को गोल्डन ट्री में ट्रांसफर करने के लिए और वो ऐसे ही गोल्डन ट्री के साथ में मर्ज हो गया था। वैसे तो बाकी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन मुयन ने ऐसा ही किया था क्योंकि जब एल्डर मुयन मर रहे थे तो तब एल्डर मुयन ने फील कर लिया था कि कुछ ही सालों के बाद में काफी बड़ा खतरा सेरेक सिटी के अंदर आने वाला है और उसे ऐसा लगा था कि उसे सेरेक सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वैसे तो वो गोल्डन ट्री से मर्ज होने के बाद वो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो रीइंकार्नेटेड होना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो रीइंकार्नेट होते तो भी उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, तो इस चीज के कोई भी मीनिंग नहीं होता था रीइंकार्नेशन होने की। अगर हम लोग मुयन की बात किया जाए तो वो मुयन पहले से ही हाफ गॉड बन चुके थे तो उसे अपना कॉन्शियसनेस छिपाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। अगर हम लोग अभी के सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं तो द्वितीयान के साथ सबसे ज्यादा एल्डर मुयन ही थे जो कि काफी ज्यादा ही फैमिलियर थी और तो और उसकी अपीयरेंस के साथ
साथ ही सेरेक सिटी के सभी डिसएडवांटेजेस गायब हो गई थी। फिर हमें जुआन लॉक को दिखाया जाता है जो कि एल्डर मुयेन की इस बात को सुनने के साथ ही वो दोबारा से आसमान में काफी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है और उसी टाइम में एल्डर मुयेन भी रेडियंट होली ड्रैगन मार्शल सोल को लाइट की तरह जुआन लॉक की बॉडी में भेज देता है, जिसकी वजह से एल्डर जुआन लॉक की बॉडी पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज होने लगता है और तो और वो देखने में कोई बुल जैसी नहीं बल्कि एक बकरा जैसा दिख रहा था। जब एल्डर जुआन लॉ अपने मुंह को खोलता है तो उसकी मुंह में काफी खतरनाक और शार्प टीथ होती है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर पहले की समय में बात किया जाए तो ड्रैगन गॉड जो कि गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन से कॉम्बिनेशन से बना है और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग सेपरेट होने से पहले उनकी यानी ड्रैगन गॉड की 9 बेटे थी, जिसने ड्रैगन गॉड की कुछ एबिलिटीज और ब्लड लाइन को इनहर्ट किया था और वो लोग ही पूरे दोलू कंटिनेंट में एक समय में रूल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती गई इन ड्रैगन्स ने अपने प्योर ब्लड लाइन की पावर को पास डाउन नहीं कर पाए और सच बात तो ये थी कि वो लोग ब्रीडिंग ही कर नहीं पाते थे और देखते ही देखते उन लोगों की नंबर्स काफी खतरनाक तरीके से गिरते गया और तो और वो लोग गायब भी होने लगे। लेकिन फिर भी जो ब्लड लाइन्स अभी भी बाकी थे वो ब्लड लाइन्स काफी ज्यादा ही पावरफुल था, जिसकी एग्जांपल बिस्कडिटियन है। और अभी की बात किया जाए तो एल्डर जुआन लॉ बिल्कुल ही बकरा मैन दिख रहा होता है, यानी कि वो बकरे जैसा ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था और तो और उनकी दांत पूरी तरीके से ही शेर की जैसी हो गई थी। और हमें बाद में पता चलता है कि एल्डर जुआन लॉ ने गोल्डन ड्रैगन की 5th सन की रूप ले लिया है और अगर हम सच बात को कहा जाए तो एल्डर मुयेन ने जुआन लॉ को ही अपने सक्सेसर के रूप में चूज किया था। वैसे तो एल्डर मुयेन के बाद में एल्डर जुआन लॉ ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अगर बात किया जाए तो एल्डर जुआन लॉ काफी शराबी थे और वो लापरवाह भी था। अगर एकेडमी की बात किया जाए तो वो एकेडमी को एल्डर सॉन्ग के जितना भी संभाल नहीं सकता था, इसीलिए सभी एल्डर्स भी एल्डर सॉन्ग को ही पवेलियन मास्टर बनाना चाहते थे और तो और सभी लोग सीगट पवेलियन को एल्डर सॉन्ग को ही कंट्रोल करने के लिए देना चाहते थे। लेकिन एल्डर मुयेन ने उन सभी लोगों को मना करते हुए एल्डर जुआन लॉ को ही सीगट पवेलियन के मास्टर चूज किया, क्योंकि एल्डर मुयेन अच्छी तरीके से जानते थे कि एल्डर जुआन लॉ की मार्शल सोल में काफी खतरनाक ब्लड लाइन की पावर है। अगर 100 सालों आगे की बात किया जाए तो एल्डर मुयेन ने भी डिटियन को हरा नहीं पाया था, क्योंकि डिटियन तो सिर्फ गॉड बनने ही वाला था, जो कि उसके लिए काफी मुसीबत थी, क्योंकि गॉड रिलम में ये रूल था कि सोल बिस्ट कभी भी गॉड्स नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वो दोलू कंटिनेंट में ही हमेशा जिंदा रहता और तो और वो इतना ज्यादा पावरफुल बनता कि वो पूरे ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर सकता था, क्योंकि वो गॉड रिलम में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो सोल बिस्ट होने की वजह से वो गॉड रिलम में एंटर कर नहीं सकता था, इसलिए वो दोलू कंटिनेंट में ही रह सकता था और तो और गॉड्स भी दोलू कंटिनेंट में छेड़खानी कर नहीं सकते थे। और अगर हम लोग बात किया जाए तो डिटियन की एबिलिटीज अल्टीमेट डार्कनेस की थी, जो कि युहाओ की अल्टीमेट आइज से भी काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। लेकिन मुयेन ने भी कभी सोचा नहीं था कि उसे युहाओ के जैसे डिसाइबल मिलेगा, जो कि अगर हार्ट कल्टीवेट करता है तो वो डिटियन को भी रोक सकता था। लेकिन डिटियन ऑलरेडी ही गॉड बनने वाला था पास्ट में, जबकि युहाओ उस वक्त सिर्फ लेवल 30 के आसपास ही था, जो कि एक तरीके से युहाओ के लिए काफी इम्पॉसिबल ही है। अगर उसे डिटियन से फाइट करना है तो युहाओ को अल्टीमेट डोलो बनना ही था, यानी कि युहाओ को लेवल 99 के तो बनना ही था। इसीलिए पास्ट में मुयेन गुजर जाने से पहले उसने युहाओ को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ भी हो, डिटियन सिर्फ ड्रैगन ही है और वो ड्रैगन गॉड और उनकी 9 बेटे से तो काफी ज्यादा ही कमजोर था। लेकिन अगर जुआन लॉ की बात किया जाए तो वो ड्रैगन गॉड की 5th सन की पावर को पोजेस करता था, जो कि डिटियन के ब्लड लाइन से तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर था। और अगर बात किया जाए तो पास्ट में मुयेन और जुआन लॉ ने कभी भी एक साथ फ्यूजन स्किल को यूज नहीं किया था, लेकिन जबकि अब मुयेन मर रहा था तो वो बस अब जुआन लॉ को पावर ही दे सकता था और वो सिर्फ जुआन लॉ की ट्रू पावर को अनलिश करने में मदद ही कर सकता था। और भाई लोग देखते ही देखते जुआन लॉ की ब्लड लाइन दोबारा से काफी खतरनाक तरीके से अवेक हो गई थी। एल्डर जुआन लॉ को इतना ज्यादा चेंज होता देखकर तो गॉड डिटियन भी काफी हैरान हो गया था और तो और वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड भी हो गया था। जब उसने इस चीजें को अपने आंखों से देखी थी तो वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही कर नहीं पाता है और तो और फिर हमें बताया जाता है कि एल्डर जुआन लॉ को इतना ज्यादा चेंज होता देखकर तो गॉड डिटियन काफी हैरान हो गया था और तो और वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो गए थे। डिटियन इतना ज्यादा इसीलिए हैरान और शॉक्ड था क्योंकि वो 8 सालों से जिंदा था और तो और उसने अपने आंखों से ही ड्रैगन गॉड की पूरे 9 बेटे को अपने आंखों से ही देखा था। जब वो वहाँ पे ड्रैगन गॉड की 5th सन को देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल ही कर नहीं पाता है और तो और वो काफी ज्यादा ही इमोशनल होकर कहता है कि अंकल टाउटी, क्या ये आप सच में तुम हो? वो तो ये कहने के साथ ही वो तो एल्डर जुआन लॉ के सामने झुक गया था। लेकिन कुछ देर के बाद वो भी अपने होश में आ जाता है और फिर जब वो अपने होश में आता है तो वो काफी
गुस्सा हो जाते हैं और तो वो काफी गुस्से में एल्डर जुआन लॉ और मुयेन को काफी खतरनाक तरीके से गाली देते हुए अटैक करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि आखिर तुम बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम बदमाश की कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने ऐसे नाटक करने की। ये कहने के साथ ही दितियान काफी गुस्से में रोर करता है और तो और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी स्केल से कवर हो जाती है और तो और भाई लोग उसकी आंखें भी काफी खतरनाक तरीके से पर्पल कलर में चेंज होने लगता है और आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसमान दो हिस्सों में बढ़ गई हो। और भाई लोग यही दितियान की असली पावर होती है जो कि हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। बीस्ट गॉड दितियान ने तो इतना खतरनाक अटैक को कर दिया था, लेकिन फिर भी जुआन लॉ काफी ज्यादा ही शांत होते हैं और फिर वो अपने कुछ पावर को यूज करता है जिसकी वजह से पूरी एकेडमी और सेरेक सिटी एक गोल्ड बैरियर से कवर हो जाता है और तो और वो सोल बीस्ट जो कि सेरेक सिटी के तरफ बढ़ रहे थे वो सोल बीस्ट भी बैरियर से टकराकर पीछे हट जाते हैं और वो जो पावर जुआन लॉ ने यूज किया था वो गोल्डन ट्री से आ रहा होता है और तो और गोल्डन ट्री की एग्जिस्टेंस ही सेरेक सिटी की असली ताकत होती है जो कि डेमी गॉड दितियान को भी रोक पा रहा था। वैसे तो अगर बात किया जाए तो गोल्डन ट्री की कल्टीवेशन भी हाफ गॉड लेवल वाली होती है, लेकिन उसके पास अपने खुद का कॉन्शियसनेस नहीं था और बात तो सिर्फ इतना था कि गोल्डन ट्री अपने पावर को यूज करने के बाद काफी धीरे से रिकवर करता था। उसे साधारण इंसान के हिसाब से रिकवर होने में काफी ज्यादा ही समय लगता था। और भाई लोग ये कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।